नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट। ये एस्ट्रो इनवाइट वो चैनल है जहां पर आपको मिलती है ज्योतिष से यानी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सही जानकारी। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बताने वाला हूं 18 से 25 जनवरी 2025 के बीच में आपका समय कैसे बीतेगा, यानी वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर की, आपके व्यवसाय की, आपके बाकी जो भी जीवन की छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप, ट्रैवल, फाइनेंस, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल से जुड़िए। और हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है, पोर्ट शास्त्रा। उस चैनल में जो वीडियोस डले हैं उनके थंबनेल आपके सामने हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपसे निवेदन है कि आप उस चैनल पर जाकर भी उसको अपना प्यार दें। देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हमने डाले हैं और भी डालते रहेंगे आपके लिए, तो जरूर जाइएगा हमारे इस नए चैनल पर। बात करते हैं कन्या राशि वालों का करियर और व्यवसाय, यानी अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा आगे चलकर। तो इस हफ्ते कन्या राशि वालों के करियर में कुछ अति महत्वपूर्ण मौके आ सकते हैं। बुध के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ऐसी सफलताएं मिल सकती हैं जो काफी समय से अटकी हुई थी। विशेष रूप से आप किसी नई प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। विशेष रूप से आप किसी पुरानी कंपनी में फिर वापस जा सकते हैं, जहां पे आप पहले काम करते थे, आपने छोड़ दी थी, वहीं से फिर आपको बुलावा आ सकता है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आपको आपके प्रयासों का फल मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी यह समय मिश्रित है, यानी कि थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा अच्छा, 50-50 रहेगा। व्यापार में आपको नए क्षेत्रों में कदम रखना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा इस सप्ताह में कि हम पीछे क्यों हैं, हमारी टीम अच्छा काम नहीं कर रही, हमारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, या हमारे अंदर कोई और कमी है। उन सब चीज़ों पर आपको सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। वरना 50-50 ही रहेगा, कभी कमाई होगी, कभी कमाई नहीं होगी। शनि की स्थिति में थोड़ा धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है। शनि कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट से पहले सोच विचार कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए। ये समय बिजनेस में मिश्रित है, यानी बैलेंस समय है। बहुत ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना है। बैलेंस, अगर घाटे की तरफ जरा सा भी पलटा तो घाटा बड़ा हो जाएगा, और अगर फायदे की तरफ हुआ तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सितारे ये कह रहे हैं कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, कुछ नए तरीके से अपने बिजनेस को चलाओ तो बहुत मज़ा आएगा, कमाई भी अच्छी होगी। कुछ सोचिए, कुछ नया करिए। बात करते हैं पैसों की। तो पैसों की यानी पैसा कितना आएगा इस सप्ताह में। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की स्थिति ये कह रही है कि आपके पास पैसा आने वाला है। सूर्य मकर राशि में, मकर संक्रांति में चल रहे हैं। तो आपके लिए पहले से जो इन्वेस्टमेंट आपने किए थे, हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट 10 दिन पहले किए हों या 2024 में किए हों, जो पैसा आपने पहले लगाया था, उस पैसे का एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको पैसा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो पैसे को बचाने की भी कोशिश करिए। बेकार के खर्चों से आपको बचना होगा। इस हफ्ते कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी योजना बनाएं। कुछ लोग बिजनेस में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग अपने काम में कुछ चेंजेस की कोशिश करेंगे। करिए, ज़रूर करिए, रुकना नहीं है। लेकिन ये चेंजेस सोच समझ कर होने चाहिए। देखा देखी वाले नहीं होने चाहिए। उसने किया तो हम भी कर लें, उसको मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। दिमाग लगाइए और चेंजेस करिए। परिवर्तन का समय है, लेकिन परिवर्तन सही होना चाहिए, तो बहुत फ़ायदा होगा आपकी बिजनेस में भी। और जो लोग नौकरी करते हैं तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, अपने काम करने के तरीके और स्टाइल को बदलिए। नई नई जो टेक्निक्स आ गई हैं उनको अपनाइए, तो हो सकता है आपकी नौकरी में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और पढ़ाई लिखाई जो बच्चे करते हैं उनको भी अच्छा टाइम टेबल और एक अच्छा, कहते हैं ना, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से करना होगा। तो आप कन्या राशि के हैं तो ये सप्ताह आपको कह रहा है सिस्टमैटिक ढंग से चलिए। इधर उधर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, उनको एक जगह पर कर दीजिए, फिर मज़ा लीजिए। बहुत पैसा आ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें, फैमिली लाइफ की, तो इस हफ्ते आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति कह रही है कि रिश्तों में मजबूती आएगी। रिश्तों की जो कड़वाहट है वो दूर होगी। घर में शांति और समृद्धि का माहौल होगा। आप परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। हालांकि कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती है, घर में 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे, लेकिन आप उसे समझदारी से समस्याओं का हल निकाल लेंगे। बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये समय पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का बहुत अच्छा समय है। नए रिश्ते जोड़ने का समय है।
लोगों से मिलने का समय है, लोगों से गिले शिकवे दूर करने का बेहतरीन समय है। तो पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और आप चाहें तो उसे और ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हैं अपनी समझदारी के साथ। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, यानी आपकी शारीरिक स्थिति की। तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। मंगल की स्थिति आप में शारीरिक रूप से सक्रिय बना के रखेगी, यानी आपको बैठने नहीं देगी। तो हाथ पैर चलते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा होगी, पावर होगी, शक्ति होगी। फिटनेस आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और ये फिटनेस ही आपको नौकरी, व्यापार और एजुकेशन में बहुत ऊपर लेके जाएगी। मानसिक तनाव से बचना होगा, लेकिन शरीर बहुत मजबूत है आपका। दिमाग भी मजबूत बनाइए और अपने कामों को फिर देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने चुटकियों में अपने कामों को ख़त्म भी कर दिया। पर्याप्त नींद लीजिए, अच्छा भोजन खाइए, भगवान हनुमान की उपासना भी करते रहिए और दंड बैठक भी लगाइए। जिम छोड़िए और योग का सहारा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। प्रेम और लव की बात की जाए तो प्रेम के रिश्तों में ये समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिसको चाहते हैं वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, जिसको नहीं चाहते हैं वो उससे दूरी हो सकती है। आपकी जो विवाद, जो टेंशन चल रही हैं रिश्तों में, वो ख़त्म हो सकती हैं। इवन कई लोगों के तलाक के भी फैसले हो सकते हैं। यानी कई बार कहते हैं ना, तलाक ही हमारे जीवन का जंजाल बन गया, ना हो रहा है, ना कोई कुछ नहीं हो रहा, बस रुका पड़ा है। अभी रुका नहीं रहेगा, बल्कि उसमें कोई फैसला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी में जो समझ नहीं आ रहा था कि ये सामने वाला मुझसे प्यार करता है, नहीं करता, क्या है क्या नहीं, अब ये गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप अपने पार्टनर से अच्छी बातचीत करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये प्यार है या दोस्ती है, ये शादी होगी कि भी नहीं होगी, या बेफालतू में हम किसी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सब कुछ बहुत आसानी से, मोहब्बत से हो जाएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर आप किसी को बोल देंगे कि हम तो बस आपसे यहाँ पे ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो सामने वाला भी कहेगा ओके कोई बात नहीं, जितना चला उतना अच्छा था। लेकिन किसी की टांग मत खींचिएगा, किसी की बुराई मत करिएगा रिश्तों में, किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ बुरा मत करिएगा। चुपचाप बातचीत करके रिश्तों को जोड़ा भी जाता है और ख़त्म भी किया जाता है। तो अकेले जो भी लोग हैं उन्हें कोई नया दोस्त मिल सकता है, उन्हें एक अच्छा मौका मिल सकता है। और हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो और उसका संबंध किसी और से चल रहा हो, तो वहाँ से ब्रेकअप हो जाए और आपसे कनेक्शन जुड़ जाए। ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हुई भी दिखाई पड़ रही है प्रेम और रिश्तों में। अगर पति पत्नी की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि जब तक खाने में थोड़ा सा तीखापन ना हो या खट्टापन ना हो, तब तो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ही रिश्तों में भी आपके थोड़ा सा खट्टापन और तीखापन रहेगा। मज़ा तो तभी है जब मिर्च कड़वी होनी चाहिए। तो ऐसे ही रिश्तों में छोटी मोटी कड़वी बातें भी होंगी, यानी वाद विवाद भी होगा। उसके बाद फिर प्यार वाला गुड़ भी आप लोग एक दूसरे को खिलाएंगे। इस हफ्ते हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, यानी रेमेडीज़ क्या है इस हफ्ते को अच्छा बनाने की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनके लिए भी समय ठीक है। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो रिटायर्ड हैं तो परिवार के साथ ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अब सुकून से ये हफ्ता बिता पाएंगी। उन्हें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आराम से ये सप्ताह बीत जाएगा, प्यार मोहब्बत से कट जाएगा। अगर डिलीवरी किसी की नज़दीक है इसी सप्ताह में, तो एक पेनफुल डिलीवरी नहीं होगी, एक हैप्पी डिलीवरी होगी। यानी आप कहेंगे कि लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन होगा या बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब सब कुछ हो गया। तो उपाय और साधना की बात की जाए तो बुध और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आपको मानसिक ध्यान की आवश्यकता होगी, यानी जुबान पे कंट्रोल रखना है, दिमाग को भी शांत रखना है। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा योग करिए, प्राणायाम करिए, या किसी मंदिर में जाकर या किसी शांत जगह पर जाकर थोड़ी देर शांति में बिताइए। सोचिए कि मुझे क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा। सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। तिल का दान करें, आपको धन और समृद्धि मिलने वाला है। काले सफ़ेद तिल मिलाकर किसी को दान कर दें। काला सफ़ेद कंबल भी दान कर सकते हैं। और हनुमान जी और शिव जी की उपासना तो करनी ही करनी है। तो कुल मिलाकर ये सब करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ जाएगा। और रही बात, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आप फॉरेन ट्रैवल तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन फॉरेन ट्रैवल की या किसी भी ट्रैवल की आप प्लानिंग जरूर कर पाएंगे। टिकट विकट भी बुक हो सकती है, वीज़ा वूज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ठीक है, आप लोग एंजॉय करें इस सप्ताह में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सचिन जी कितना अच्छा बोला आपने, सब कुछ तो अच्छा बोला, खराब तो कुछ था ही नहीं। लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अब
मुद्दा ये है कि आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ, दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा बोल रहा है, तीसरा एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा बोल रहा है, सब अच्छा बोल रहे हैं, तो परेशान तब भी आप हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी जन्म कुंडली के जो सितारे हैं ना वो कमज़ोर हैं। समझ गए आप। अब देखिए, कोई इंसान ऊपर से 4 कंबल लपेट ले सर्दी में, लेकिन अंदर से उसके जान ना हो, यानी उसके शरीर में खून ना हो, विटामिन की कमी हो, उसके बावजूद भी इंसान सही से चल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। यानी कि मरने का मतलब है बेकार या बिस्तर पे पड़ा रहेगा, है ना। 4 कंबल ओढ़ लेने से आपके अंदर की ताकत मजबूत नहीं होगी। जब तक अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक कंबल भी या कोई भी जैकेट भी आपका काम नहीं कर पाएगी। ये बात सत्य है कि नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध बादाम खाओ, मक्खन खाओ, दूध खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, लड्डू खाओ, मम्मी जो पिन्नी बनाती हैं वो जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाओ, च्यवनप्राश खाओ। ये किस लिए खिलाया जाता है? ताकि आप अंदर से मजबूत हों। अब यहाँ पे एक बात पे जोर दीजिए, जब आप पैदा हुए थे, किसी भी सन में पैदा हुए थे, किसी भी तारीख में पैदा हुए थे, उस समय की जो कुंडली बनी वो ही अगर आपकी कमज़ोर होगी तो कैसे काम चलेगा। यही दिक्कत है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। आपकी जन्म के समय की जो कुंडली है उसके सितारे मजबूत नहीं है। अब जो बच्चा अंदर से मजबूत नहीं होगा, जिसने बचपन में घी तेल और बढ़िया चीज़ें नहीं खाई होंगी, वो खोखला रह जाएगा। तो ऐसे ही आपकी कुंडली खोखली है, उसके अंदर दम नहीं है। तो इसीलिए आपको 2024, 25, 26 में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। तो बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तब तक किसी भी शुभ परिणाम की उम्मीद मत रखिए। और आप वीडियो देखकर सोचते हैं कि अब तो किस्मत बदलने वाली है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगी। जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, जब तक आप दूध बादाम नहीं खाएंगे तो आपका शरीर मजबूत नहीं होगा। और बचपन का मजबूत बुढ़ापे तक साथ देता है। तो अपनी जन्म कुंडली, जब भी आप पैदा हुए हैं उस समय के सितारे अगर मजबूत नहीं हैं तो 2025 भी आपको कुछ नहीं देगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आइए मेरे पास और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। आपका बेस मजबूत है तो ही आपको कुछ आएगा। जो बच्चा स्कूल नहीं गया, ABC नहीं सीखी, वो A फॉर एप्पल भी नहीं लिख सकता। बार बार समझिए, बहकावे में मत आइए, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, लेकिन अपनी जन्म कुंडली को जब तक मजबूत नहीं कराएंगे तब तक आपकी मेहनत भी रंग नहीं लेकर आएगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये हाथ जो है, इस हाथ पे लिख लीजिए आप अपने मेहनत। अब खाली इस हाथ से क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो थोड़ा बहुत कर पाएंगे। इस हाथ में लिख लीजिए भाग्य, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के सितारों की मजबूती। तो ये भाग्य हो गया, ये मेहनत होगी। मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत और भाग्य जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? फौलाद, हथौड़ा। और मेहनत और भाग्य जब आपस में मिलते हैं तो ताली बजती है। अगर ये खाली आपकी मेहनत है तो इसे आप चुटकी बजा पाएंगे, चुट चुट चुट, लेकिन ताली जितनी आवाज़ नहीं आएगी, यानी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और खाली अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोनों का मिलन जरूरी है। इसीलिए कहता हूँ जन्म कुंडली की जांच कराइए और जो उपाय बताऊँ उसे करिए, तब किस्मत बदलेगी। वीडियो को देखने से कभी किस्मत नहीं बदलती। स्कूल के बाहर खड़े हो जाने से डिग्री नहीं मिलती, स्कूल के अंदर जाकर पढ़ने से डिग्री मिलती है। तो यही समझाते समझाते मेरी तो उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप समझे या ना समझे। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, नंबर आपके सामने है मेरा, तुरंत फ़ोन करिए, देर मत करिए। राधे राधे।